नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। अमावस्या तिथि के दिन विशेष प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इस बार की अमावस्या ही अद्भुत संयोग के साथ आई है। बैसाख मास की अमावस्या को सतुवान अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन पितृ दोषों से मुक्ति पाने के लिए, काल सर्प दोषों से मुक्ति पाने के लिए, शनि की 7.5 ढैया से मुक्ति पाने के लिए विशेष प्रयोग किए जाते हैं। आज हम आपको विस्तार से बतलाने वाले हैं। जीवन की कैसी भी समस्या हो, उनसे हम ज्योतिषीय उपाय करके मुक्त हो सकते हैं। देखिए, इस अमावस्या के दिन, चूंकि ये मंगलवार के दिन अमावस्या इस बार हो रही है, तो अमावस्या की तिथि को सुबह सुबह सोकर उठने के बाद घर के मुख्य दरवाजे पर पानी जरूर डालिए। स्नान वगैरह करके भगवान सूर्य को जल जरूर अर्पित कीजिए और जल में 1 चुटकी काला तिल डालकर अर्पित कीजिएगा। लेकिन देखिए, इस दिन पितरों के तर्पण का विधान है। वैसे तो पवित्र नदी सरोवर में स्नान करके तर्पण किए जाते हैं, लेकिन कोरोना वायरस का वक्त है तो आप घर में भी कर सकते हैं। अगर पितृदोष आपको ज़्यादा परेशान करे या शनि की 7.5 ढैया से बहुत मुश्किलें बढ़ गई है, तब नहाने के पानी में 1 चुटकी काला तिल डालकर नहाइएगा और जल जब अर्पित कीजिएगा तो जल में 1 चुटकी काला तिल डालकर सूर्य को अर्पित करें। क्योंकि बैसाख अमावस्या के दिन दान का विशेष महत्व भी है। पितर देवों के निमित्त इस दिन दान किए जाते हैं। पशु पक्षियों के लिए पानी का व्यवस्था किया जाता है। आप अपने छत पे कर सकते हैं, आंगन में कर सकते हैं, कहीं कोई पेड़ के नीचे कर सकते हैं। सत्तू का दान किया जाता है, तरबूज का दान किया जाता है, जल से भरा हुआ कलश का दान किया जाता है। तो ये दान आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति करवाता है और इससे पितृदेव भी संतुष्ट होते हैं, तृप्त होते हैं। तो पीपल के पेड़ के नीचे भी पूजा करना है आपको इस बैसाख अमावस्या के दिन, लेकिन पीपल का पेड़ आप छूइएगा मत। अब बिना छुए कैसे पूजा करेंगे? पूजा होता है बिना छुए भाई। आप जाइए पीपल के जड़ के पास जाकर आपको पूजा करना है। क्या करेंगे? 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल, थोड़ी सी मिश्री, थोड़ी सी अक्षत और 2-4 बूंद दूध डालकर लेकर चले जाइए, पीपल के पेड़ में अर्पित कर दें। अगर जीवन में ज़्यादा समस्या हो, ज़्यादा परेशानी हो, तब बरगद के पत्ते पर आपको केसर से आप श्री राम लिखिए या फिर श्रृंग लिखिए और इसको लाल धागे से हल्का लपेट कर अपने घर में धन के स्थान पर रख लें तो धन की बरकत होती है। वैसे आप इस अमावस्या के दिन मन्नत का धागा भी पास के किसी मंदिर में बांध सकते हैं, लेकिन आप ये काम अभी कोरोना वायरस में वक्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए आइए हम आपको सिंपल प्रयोग बताएंगे कि इस दिन कैसे एक दीपक जलाकर आप अपने जीवन की परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। देखिए, मंगलवार का दिन है तो हनुमान जी की पूजा तो होगी और हनुमान जी की पूजा से जीवन के सारे कष्ट ही मिट जाते हैं और शनि राहु केतु भी शांत हो जाता है। अब जब आप हनुमान जी की पूजा कीजिएगा तो कम से कम लाल गुड़हल का पुष्प अर्पित कर दें और एक दीपक जलाइएगा। सरसों के तेल का दिया शाम में जलेगा, सुबह भी जला सकते हैं, लेकिन दीपक में 2 लौंग डालकर जलाएं तो जीवन की तमाम परेशानियों से आसानी से बाहर आ जाते हैं, मुक्ति मिल जाती है और तमाम तरह के नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है। लेकिन जो आप पीपल के नीचे दिया जलाएंगे उसमें लौंग नहीं डालना है, उसमें काली उड़द डालिएगा और दिया पीपल के नीचे जलाने के बाद हनुमान जी के मंदिर में शाम में जलाइएगा। अब कई बार क्या होता है, आप कर्जों में फंसे रहते हैं। हालांकि ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन इस अमावस्या के दिन किसी भी समस्या से आप मुक्ति पा सकते हैं। अगर कर्जों में फंसे हैं तब पान का बीड़ा हनुमान जी के चरणों में शाम के समय इस अमावस्या तिथि को रख दीजिए और वहाँ पर एक दीपक हनुमान जी के सामने जलाइए और फिर उनकी, आप इसमें चाहें तो 2 लौंग डाल दें। लौंग विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हनुमान जी के सामने जलाया जाता है दिए में डालकर। आप घी के भी दिए में डालकर जला सकते हैं और सरसों के तेल के भी दिए में जला सकते हैं डालकर। अगर लौंग ना हो तब आप 2 काली मिर्च के दाने डाल दें। आपके जीवन के हर संकट दूर हो जाएंगे और घर में जो नकारात्मक चीज़ें हैं, जो मन मस्तिष्क में कुछ और चल रहा है, वो धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएगा।
अब कई बार क्या होता है, आपकी कोई मनोकामना है, बहुत लंबे समय से आप प्रयासरत हैं कि वो मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाए, लेकिन पूर्ण नहीं हो पा रही। ऐसे में आप लौंग का एक छोटा सा प्रयोग आपके मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। देखिए, जो लौंग है ना, ये हनुमान जी को जब आप अर्पित करते हैं या फिर जब आप हनुमान जी के सामने लौंग जलाते हैं, तो इससे जो जलकर जो उसका एक खुशबू, जो गंध है, वो ऊपर की ओर आता है, तो आपके भी मन मस्तिष्क पर इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है और यहाँ से जीवन की परेशानी समाप्त होनी शुरू हो जाती है। बहुत सिंपल प्रयोग है, लेकिन इस प्रयोग को आप जरूर करें। देखिए, वैसे कोई खास दिन हो तो शाम के समय आप कपूर के साथ लौंग जलाकर अगर पूरे घर में इसको दिखाते हैं धूप के तरह। अब आपने कोई पात्र में लौंग, 2 कपूर की टिकिया ले लीजिए, 2 लौंग ले लीजिए। अगर आपके घर में बड़ी इलायची या छोटी इलायची है तो उसके 3 दाने भी इसमें डाल दीजिए और उसको जलाइए, पूरे घर में दिखाइए। इससे क्या होता है ना, आपके जीवन के हर कष्ट, हर संकट दूर हो जाते हैं, हर परेशानी समाप्त हो जाती है। और माना जाता है कि अगर मंगलवार के दिन आप कोई भी कुत्ता हो, काला हो, सफ़ेद हो, अगर रोटी पर गुड़ डालकर कुत्ते को खिला दें, तो आपके अगर अपना मकान नहीं हो पा रहा है, अपना ज़मीन जायदाद नहीं हो पा रहा है, तो वो समाप्त हो जाती है और आपको अपना मकान का सपना, आपके अपने भूमि भवन का सपना पूरा होता है। कई बार जीवन में लगता है जैसे घोर दरिद्रता छाई हुई है, आप परेशान हैं, लेकिन परेशानी है कि छुटकारा ही नहीं पाने देती। अब ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग करें। देखिए, वैसे तो अगर आप नियमित रूप से हनुमान जी के चरणों का सिंदूर, आप चाहें तो किसी चीज़ में लाकर भी रख सकते हैं और इसको माथे पर लगाइए, तो आपकी चारों दिशाओं से रक्षा होती है, बड़े से बड़े दुर्घटना योग भी टल जाते हैं। अब मनोकामनाओं के को पूर्ण करने के लिए आप जो हनुमान जी हैं उनको आप तुलसी के पत्ते की माला बनाकर भी अर्पित कर सकते हैं। इससे हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आप चाहें तो वैसे बाजार में रेडीमेड भी मिलता है, आप चाहें तो एक एक पत्ता डंठल वाला लेकर कम से कम 11 या 21 पत्ता लें, लाल धागे के सहारे बांध बांध कर इसको हनुमान जी को पहना दें। कोई भी मनोकामना हो, ये चमत्कारी प्रयोग है, आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो जाती है। और वैसे आप चाहें तो पीपल के पत्ते पर राम लिखकर 11 पत्ते ले लें, उस पर राम लिखकर भी आप हनुमान जी को पहना सकते हैं मन्नत पूरी होने के लिए। और धूप दीप तो आपको लौंग और कपूर जलाकर ही दिखाना है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा अपने घर में। और जब वो शांत हो जाए तब उसको पानी में डालकर आप अपने मुख्य दरवाजे पर छिड़काव कर दें। देखिए, अमावस्या तिथि है तो इस दिन दीपक जलाने का विशेष विधान है। जीवन की तमाम मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए बैसाख अमावस्या को एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। देखिए, बैसाख अमावस्या को अगर आप व्रत रखते हैं तो कर्जों से छुटकारा मिलता है। बैसाख अमावस्या की कथा भी सुनने का विधान है। देखिए, बैसाख अमावस्या के महत्व से जुड़ी एक कथा आती है, पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। प्राचीन काल में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था, बहुत ही धार्मिक, ऋषि मुनियों का आदर करने वाला था। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु का नामस्मरण से ज़्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। अब धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगा। एक दिन घूमते हुए पितृलोक पहुंचा। वहां धर्मवर्ण के पितर बहुत कष्ट में थे। पितरों ने उसे बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई नहीं बचा है। यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही बैसाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया और उनकी इच्छाओं को वह अवश्य पूरा करेगा। इसके बाद धर्मवर्ण ने सन्यासी जीवन छोड़कर फिर से सांसारिक जीवन को अपनाया और बैसाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान कर अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। तो इस तरह से बैसाख माह की महिमा, कथा और तमाम प्रयोग हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। कमेंट जरूर करें।